नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। सूचना आपको इस बारे में प्राप्त करनी है कि देश में क्या चल रहा है। अभी सबसे बड़ी खबर ये आई है कि किसान आंदोलन के चलते किसान कानूनों को वापस लिए जाने के संकेत दिए हैं। तो यह सबसे बड़ी खुशी किसानों में जो देखी जा रही है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर आज देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। पिछले एक साल से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने ये ऐलान किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने अपने 5 दशकों के कामकाज के दौरान किसानों की मुश्किलें देखी है। जब देश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो मैंने कृषि विकास या किसानों के विकास को अत्यधिक महत्व दिया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 7 सालों में देश में कृषि के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया गया। गुरु नानक जी सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। नानक साहब का जन्म 1469 ईस्वी में लाहौर से 64 किलोमीटर दूर तलवंडी नामक जिले में हुआ था। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब में मौजूद है। गुरु नानक देव एक मौलिक आध्यात्मिक विचारक थे। उन्होंने अपने विचारों को कविताई शैली में प्रस्तुत किया है। कहा जाता है कि ईश्वर ने उन्हें कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया था। नानक साहब ने बचपन से ही आध्यात्मिक विवेक और विचारशील जैसे कई खूबियां मौजूद थी। उन्होंने 7 साल की उम्र में हिंदी और संस्कृत भाषा में महारत हासिल कर ली थी। नानक साहब को सिख धर्म के लिए साथ इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म के बारे में भी काफ़ी ज्ञान था। आज नानक साहब का 552वीं जयंती है। ऐसे में जानते हैं या पहचानते हैं या आइए जानें कि कब है गुरु नानक जयंती, इसका महत्व और कैसे मनाया जाता है यह पर्व। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु नानक जयंती आज 19 नवंबर 2021 शुक्रवार को है। द्विक पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 18 नवंबर 2021 बृहस्पतिवार को दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 19 नवंबर 2021 को दोपहर 2:26 पर समाप्त होगी। नानक साहब की जयंती को दीपावली की तरह प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे प्रकाश पर्व और गुरु पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन दुनिया भर में सिख धर्म के लोग नानक साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिहार के मधुबनी जिला के एक न्यायाधीश के कक्ष में जबरन घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा बदसलूकी और हमले के प्रयास की घटना पर पटना उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक को तलब किया। मधुबनी जिला और सत्र न्यायाधीश के पत्र के आलोक में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार न्यायमूर्ति राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की पीठ ने मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने मामले में 29 नवंबर को अगली सुनवाई के दौरान डीजीपी से निजी तौर पर उपस्थित होने को कहा है। पीठ ने डीजीपी से इस सिलसिले में मामला दर्ज करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई को लेकर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। मधुबनी के प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पटना उच्च न्यायालय को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बृहस्पतिवार को अपराह्न लगभग 2 बजे घूगरडीहा थाना के प्रभारी गोपाल कृष्ण और अवर निरीक्षक अभिमन्यु कुमार शर्मा झंझरापुर में पदस्थापित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार के कक्ष में घुसकर उनके खिलाफ अपशब्द कहने लगे। न्यायाधीश अविनाश द्वारा विरोध करने पर दोनों पुलिसकर्मियों ने उनके साथ न केवल बदसलूकी की बल्कि हमला करने का भी प्रयास किया। लद्दाख सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के अफसर गुरुवार को एक बार फिर एक टेबल पर थे। 1.5 साल से चल रहे टेंशन को लेकर दोनों देशों के बॉर्डर अफेयर्स की 23वीं मीटिंग थी। हालांकि आज की मीटिंग में भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मीटिंग में दोनों पक्षों ने सरहद पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने और शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्ष द्विपक्षीय समझौता प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ शेष मुद्दों का शीघ्र समाधान ढूंढने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ स्थिति पर स्पष्ट और गहन चर्चा की।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि किसी नाबालिग के ब्रेस्ट को कपड़े के ऊपर से पकड़ने को यौन उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडी वाला ने पॉक्सो एक्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो उसे सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू ललित, एस रविंद्र भट्ट और बेला त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि टच के अर्थ को स्किन टू स्किन तक सीमित करने से पॉक्सो कानून की बेहद संकीर्ण और बेहुदा व्याख्या निकल कर आएगी। इससे कानून का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा जिसे हमने बच्चों की यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए लागू किया था। कोर्ट ने कहा था कि पहने हुए कपड़ों या किसी अन्य कपड़ों के ऊपर से बच्चे को गलत नियत से छूना भी पॉक्सो एक्ट में आता है। प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने आखिर किसानों की मांगे मान ली। उन्होंने पिछले एक साल से किसान आंदोलन की वजह बने तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया। अपने 18 मिनट के संबोधन में मोदी ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नियत के साथ लाई थी, लेकिन ये बात हम किसानों को समझा नहीं पाए। इसके बाद एक तरफ जहां दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने जश्न शुरू कर दिया, साथ ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने शुरू हो गए। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि सरकार का अभिमान टूट गया और किसान जीत गए। पबजी गेम की दीवानगी दुनिया भर में है। इसे खेलने के लिए हर महीने 52 करोड़ से ज्यादा प्लेयर एक्टिव रहते हैं। वहीं डेली एक्टिव यूजर की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा है। इन्हीं प्लेयर के लिए एसएमएस से बनाने वाली क्राफ्टन कंपनी पबजी ग्लोबल चैंपियनशिप लेकर आई है। ये चैंपियनशिप आज सुबह 9 बजे शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगी। सभी प्रमुख वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। पबजी ग्लोबल चैंपियनशिप में दुनिया भर की 32 टीमें शामिल होगी। सभी 32 टीमों को करीब 13.83 करोड़ रुपए के प्राइज दिए जाएंगे। इनमें फर्स्ट से 16 पोजीशन तक रहने वाली टीमों को अलग अलग प्राइज मिलेगा। वहीं 17 से 20, 21 से 24 और 25 से 32 पोजीशन पर रहने वाली टीमों को एक जैसा प्राइज दिया जाएगा। वीकली फाइनल के दौरान ट्रेडिशनल पबजी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्ट्रक्चर और सुपर पॉइंट रूल को फॉलो करने होंगे। एक्टर अभिषेक बच्चन की अपकमिंग फिल्म बॉब विश्वास का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। हाल ही में अभिषेक बच्चन ने एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। पोस्ट में अभिषेक ने फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर कर लिखा कि 1 मिनट देखिए बॉब विश्वास का ट्रेलर आज दोपहर 12 बजे। दिया अन्नपूर्णा घोष द्वारा निर्देशित बॉब विश्वास गौरी खान, सुजय घोष और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित है। यह फिल्म रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत ब्राउन स्क्रिप्ट प्रोडक्शन की फिल्म है। इस फिल्म को 3 दिसंबर ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज किया जाएगा। बता दें कि बॉब विश्वास के अलावा अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज का ट्रेलर भी आज ही रिलीज किया जाएगा। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग एक्शन फिल्म योद्धा की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बात की जानकारी सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खुद फिल्म से अपना फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर सोशल मीडिया पर जानकारी दी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।